स्टार्ट करते हैं। नमस्कार देवी सज्जनों, स्वागत करता हूं आपका इस शो में जिसका नाम है लेस इज मोर। ओके, वंस अगेन वही मोटो हमारा रहेगा, जॉब पति या पत्नी बनाना आपको। ठीक है, अब आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम ना रीजनिंग की स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाले हैं। अब आप बोलोगे सर रीजनिंग तो बहुत आसान होती है कि इसमें क्या ही डिस्कस करना है, बहुत अच्छे नंबर आते हैं हमारे 40 नंबर आते हैं 50 में से, मतलब काफ़ी, मतलब कि हाँ मैं मानता हूँ ये बहुत इजी सब्जेक्ट है। लेकिन ना ये जैसे मैंने लिखा भी है इसमें यहाँ पे कि बहुत इजी सब्जेक्ट है, और लेकिन बहुत बच्चे इग्नोर कर देते हैं। उनको लगता है कि हमने रीजनिंग पढ़ ली, मॉक दे रहे हैं, अच्छे नंबर आ रहे हैं, हो गया, मतलब 3-4 महीने पढ़ी। लेकिन ये बहुत ट्रिकी सब्जेक्ट भी है, ये याद रखिए आप। क्यों मैं ट्रिकी क्यों बोल रहा हूँ? मान लीजिए कि आपको रीजनिंग बहुत अच्छी तरीके से आती है, ठीक है, और आपने जब एग्ज़ाम देने बैठे तो पहले सेक्शन रीजनिंग का ही खुलता है। तो मान लो कि उसके अंदर 5 क्वेश्चन ऐसे आ गए जो बहुत ही जैसे वो होते हैं, क्या बोलते हैं, पता नहीं, जैसे नहीं रहते कि 15 से 30 रिलेटेड है, 60 किससे रिलेटेड होगा, इस टाइप के क्वेश्चन जो रहते हैं, या कुछ और भी जैसे एनालिटिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चन जो रहते हैं, वो ना कई बार ऐसे लॉजिक लगते हैं तो लगते ही नहीं है। तो बच्चे क्या दिल पे ले जाता है वो चीज़ें कि यार मेरे तो 20 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट हुए, 5 क्वेश्चन मेरे को आते नहीं है। तो ये जो आपका टाइम खा जाएगा ना, और फिर जो आप एग्जाम में पैनिक करोगे, ये बहुत ही बेकार चीज़ है। समझ रहे हो ये सब्जेक्ट, मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ सब्जेक्ट समझो ये कि ये इजी तो है, पर बहुत बच्चे इग्नोर करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते उसकी। लेकिन सबसे ट्रिकियर भी यही है कि अगर आप उसमें आ गए, ठीक है, एक मिनट, वेट, हाँ, अगर आप इस लूप होल में फंस गए हो ना, फिर आप पेपर नहीं कर पाओगे अच्छा। मतलब ये वो चीज़ है कि इस चीज़ में ना फंसना नहीं है आपको। सब्जेक्ट तो बहुत आसान है, लेकिन अगर आप इस चीज़ में फंस गए तो आप टाइम खराब करोगे अपना। इसीलिए मैंने रीजनिंग की भी स्ट्रेटजी लेके आया हूँ, ठीक है। मतलब बहुत बच्चों की जरूरत नहीं होती, पर मैं मानता हूँ कि हाँ ये मतलब इसको अलग से पढ़ाई की ज़रूरत है। अब देखिए इसमें भी हमने ना एक वो जो बच्चा होता है जो अभी जिसने स्टार्ट किया है, जिसको कैलेंडर नहीं पता, क्लॉक नहीं पता, ब्लड रिलेशन नहीं पता है, कुछ नहीं पता है। मतलब मान लो कि आपने आज से स्टार्ट करा है सीरियल की तैयारी, अभी आपको कुछ नहीं पता है। अब मैं ये तो बोलूँगा नहीं कि आप क्या बोलते हैं 30 दिन में रीजनिंग कर लोगे कंप्लीट, या 15 दिन में रीजनिंग कर लोगे, कुछ नहीं है, खेल ये है वो है। मतलब जो लोग ऐसे बताते भी ना कि भाई रीजनिंग बहुत आसान है, ये आसान है, वो आसान है, यार वो पहले से करके बैठे हैं वो चीज़ें, ये समझो आप, ठीक है। ये कुछ आसान नहीं है, ये भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और बहुत स्कोरिंग भी है ये। मतलब वही मैंने बोला जब जैसे पिछली बार कि 152 कट ऑफ है भाई 200 में से, तो आप इसके नंबर नहीं छोड़ सकते। मतलब 50 नंबर का होता है, एटलीस्ट 45 प्लस आने चाहिए आपको रीजनिंग में। मैं 45 क्यों बोल रहा हूँ? जैसे आप मैथ में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर कर सकते हो, लेकिन इसमें 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करना बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि हर क्वेश्चन का क्या बोलते हैं लॉजिक पकड़ना बहुत वैसा खेल नहीं है, हंसी का खेल नहीं है। मतलब टाइम लगता है इस चीज़ों में डेवलप करने में। इसलिए मैंने बोला कि मोस्ट ट्रिकियर सब्जेक्ट है, इसलिए आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना ही पड़ेगा। एटलीस्ट 2 आवर दिन में आपको इस सब्जेक्ट को देने ही पड़ेंगे, तब आप वो हो जाओगे। क्योंकि आप वहाँ फेल नहीं होते एग्जाम में जहाँ हार्ड क्वेश्चन आते हैं। हार्ड क्वेश्चन आप गलत करते हो, आप वहाँ एग्जाम में फेल हो जाते हो। जब आप इजी क्वेश्चनों को गलत करने लग जाते हो ना, तो वो चीज़ बेकार है। तो इसलिए भाई ये सब्जेक्ट पढ़ो, इसको इग्नोर मत करो। तो मैंने डिस्कस कर ली, जैसे नूब है जिसको कुछ नहीं पता है, वो क्या करेगा? अब उसको पता नहीं भाई इतने सारे सर हैं, कैसे पढ़े क्या पढ़े। तो मैंने आपके लिए ना एक बेस्ट सर मतलब कि खोज के निकाले हैं कि हाँ मेरे ये भी एनालिटिकल रीजनिंग के लिए है, जैसे हो गया ब्लड रिलेशन हो गया, इन सब के लिए। तो ये ना पीयूष गोयल सर हैं, एसएससी पढ़ाते हैं, इवन शायद यूपीएससी भी पढ़ाने लगे वो सीसेट में। इनका कंप्लीट कोर्स करना है आपको 3 महीने में, ठीक है। इनका बढ़िया से कंप्लीट कोर्स करो, अपने मतलब कि समझो चीज़ों को, और फिर से वही बात, इनके ना कॉन्सेप्ट्स के नोट्स बना लो, ठीक है। ये कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे, उनके खाली नोट्स बना लो,
ठीक है। आपको हर क्वेश्चनों के नोट्स नहीं बनाने हैं, खाली कॉन्सेप्ट्स के नोट्स बना लो और कॉन्सेप्ट्स को याद करने की कोशिश करो। मतलब जैसे आपको ये ABCD आते हैं तो इनके नंबर्स याद करने की कोशिश करो, ठीक है। ये एक दिन में याद नहीं होंगे, पर हाँ 3 महीने के बाद आप मास्टर हो जाओगे रीजनिंग में। अगर आपने ये वाली स्ट्रेटजी फॉलो करी ना तो आप डेफिनेटली 45+ स्कोर करिए मतलब होगा आपका एग्जाम में। ऐसा नहीं है नहीं होगा, होगा। लेकिन देखिए ये सब्जेक्ट की सबसे महान बात, मतलब सबसे अच्छी बात क्या है कि ये सब्जेक्ट करना बड़ी बात नहीं है। इस सब्जेक्ट में आपको ये पता होना चाहिए कौन से क्वेश्चन आपको छोड़ने हैं, समझ रहे हो। आर्ट ऑफ लिविंग, देखिए आर्ट ऑफ लिविंग, ये नहीं कि आप एक क्वेश्चन में 6 मिनट बर्बाद कर दिए, तो ये बहुत ही बेकार चीज है यार। आप 2 क्वेश्चन यहाँ पे रीजनिंग में छोड़ के बाकी मैथ इंग्लिश और GS भी तो है ना। तो आर्ट ऑफ लिविंग सीखना है इसमें, समझ रहे कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है मेरे को, ठीक है। जैसे पीयूष गोयल सर का 3 महीने में कोर्स हो गया आपका कंप्लीट, बहुत बढ़िया। तो और एक मेंस में आजकल लॉजिकल रीजनिंग का बहुत चला हुआ है, मतलब कि जो स्टेटमेंट बेस्ड वाले सवाल आते हैं, ठीक है, कि वो करना है, क्या बोलते हैं कि एक स्टेटमेंट दे दी उसका कंक्लूजन निकालना है या इन्फ्रेंस निकालना है, ये सब बहुत आ गया है। तो इन सब में बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। तो मैंने एक वीडियो मतलब निकाली है, वो 3 आवर्स की वीडियो। बस आपको ना टारगेट UPSC सर्च करना है, टारगेट UPSC कॉम्प्रिहेंशन वीडियो, तो एक 3 आवर्स की वीडियो आ जाएगी, ठीक है। आपको वो वीडियो देख लेनी है। वो मतलब UPSC लेवल, UPSC कॉम्प्रिहेंशन है, लेकिन जब आप वो वीडियो देख लोगे ना तो आपका ये वाला पार्ट ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगा, समझ रहे हो आप। और फिर आपको ये प्रैक्टिस करनी है। तो और आपको क्या करना है, अब मैं जो ये चीज़ें बता रहा हूँ ये एक्स्ट्रा है, मतलब ये मेरे हिसाब से तो बहुत कम लोग करेंगे, लेकिन जो करेगा उसको बेनिफिट 100% मिलेगा इससे। ये आता है आपका एज वाला पार्ट, कि आपको ये दूसरों से एज मतलब आगे लेके जाएगा रीजनिंग में। अगर आप क्या बोलते हैं लोग 42, 43, 44 ऐसे मार्क्स आ रहे हैं, तो आपको 47 इवन 50 भी आ सकते हैं इस अप्रोच को सीखने के बाद। आपको क्या करना है कि जो UPSC एग्जाम कंडक्ट कराता है ना CSC का, उसका CSAT भी होता है। मतलब आपने YouTube पे भी कई रील देखी होगी, CSAT बहुत टफ है, CSAT बहुत टफ है। वो टफ है भाई, एक्चुअल में टफ है। तो आपको क्या करना है, UPSC के CSAT के PYQs करने हैं रीजनिंग वाले। क्यों करने हैं रीजनिंग? अभी आप जैसे CGL का मेंस का पेपर देखोगे तो बहुत डायनिज्म आ रहा है इस सब्जेक्ट में। अब डायनिज्म एग्जामिनर लेकर कहाँ आएगा? अपने से बड़े एग्जाम से ना, कि हाँ इसने ऐसा पूछा तो मैं भी ऐसा पूछूंगा। तो जैसे इंक्रीज द डायनिज्म हो रहा है, तो आपको UPSC के रीजनिंग के PYQ करना जरूरी है। उसमें स्टेटमेंट बेस्ड PYQ आते हैं, ये हो गया वो हो गया, तो आपको बहुत ज़्यादा दिमाग चलेगा रीजनिंग में। तो आपको ये कर लेना है, समझ रहे हो आप। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ पिछले 5 से 6 साल का आप कर लीजिए, उसकी की बार बार प्रैक्टिस करें, तो वो जो फिर आपकी कमांड आएगी ना रीजनिंग में, वो अनलिमिटेड होगी, मतलब बहुत बढ़िया कमांड होगी इसको करने के बाद, ठीक है। मतलब आप वो होते हैं ना जैसे 12-12 घंटे की यूट्यूब की वीडियो मैराथन, एक मैराथन में खत्म कर दे, उससे बढ़िया तो आप खुद करिए चीज़ों को। मतलब मैं मैराथन को प्रमोट नहीं करता कि भाई एक मैराथन देख लो काम बन जाएगा, बिल्कुल नहीं है भाई। ये शॉर्टकट्स काम नहीं करते, आप बात मानो ना मानो, शॉर्टकट्स नेवर वर्क, ठीक है। तो आपको ये कर लेना है। अब जब आप रीजनिंग पढ़ेंगे ना स्टार्टिंग डे में, चाहे नूब हो चाहे प्रो हो, जिनको आता हो या जिनको नहीं आता हो चीज़ें, वो क्या करेंगे, पहले मंथ में ना आप 25 PYQ सॉल्व करेंगे SSC CGL के, ठीक है। दूसरे मंथ में क्या करेंगे, आप 50 PYQ तक आ जाएंगे, और तीसरे मंथ में क्या देंगे, आप 100 PYQ तक आ जाएंगे। और ये PYQ कब तक चलेंगे, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, ठीक है। अब डेली वाले, लेकिन अब ये PYQ करने हैं ना, ये वैसे नहीं करने की कर लिए, नहीं, अब इनका करने का तरीका अलग है। बताता हूँ मैं कैसे। मान लो आपने 25 PYQ कर रहे हैं, ठीक है। आप ना एक रजिस्टर ले लीजिए, और मेरे हिसाब से तो लूज सीट ले लीजिए A4 साइज की 10-15, उसको स्टेपल कर लीजिए, ठीक है। अब आपके पास 10-15 सीट है, यहाँ लिखिए रीजनिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब आप 25 क्वेश्चन कर रहे हो, 25 में से आपको मान लो 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे मिले जिसका आपको लॉजिक नहीं पकड़ में आ रहा था, फिर आपने जब सॉल्यूशन देखा तो उसका लॉजिक पकड़ में आ गया, तो आप उन क्वेश्चनों को लिख लीजिए, ठीक है। आप देखेंगे जैसे 3 महीने बाद ना आपके 15 मतलब काफ़ी पेज बच जाएंगे, भर जाएंगे। तो उनको ना आपको फिर उन क्वेश्चनों को बार बार प्रैक्टिस करना है, ये लॉजिक कैसे लगाया इन्होंने, लॉजिक कैसे लगाया। तो ये जब लॉजिक डेवलप होने लग जाएगा ना आपका, तब आप मास्टरी कर पाओगे इस सब्जेक्ट में,
ठीक है। ये इसका पीवाईक्यू करने का तरीका अलग है औरों से। इसका पीवाईक्यू करने का तरीका है कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा उसको नोट करो, फिर उसको करो भाई। कई बार डायरेक्शन कैसे क्वेश्चन मिलेंगे, ब्लड रिलेशन कैसे क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो आपने छोटा सा वर्ड इग्नोर कर दिया हुआ। तो अभी आपको अगली बार जब वो क्वेश्चन करोगे तो वो वर्ड इग्नोर नहीं करना, या ऐसा कोई और क्वेश्चन आ गया फिर वो वर्ड इग्नोर नहीं करना है। तो ये पीवाईक्यू करने का तरीका है। और सीजल के आपके मेंस के भी आपको पीवाईक्यू करनी है, ठीक है। मेंस में मतलब बहुत अच्छे पीवाईक्यू पूछे जा रहे हैं मेंस में भी, तो बहुत अच्छा है। उसके सीजल के मेंस के शायद आई थिंक 2 से 3 साल के होंगे मेरे ख्याल से, हाँ। तो वो भी आपको करने हैं, ठीक है। ये है रीजनिंग की वीडियो, मतलब वीडियो शॉर्ट है थोड़ी सी, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आप इग्नोर मत करना इसको, ठीक है। हाँ, हो गया। मैं आपको फिर से बता देता हूँ कैसे पढ़ना है। वैसे तो एक बार में आपको समझ जाना चाहिए, फिर भी मैं डेली बोल रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ मैं ये जो स्ट्रेटेजी बताता हूँ ना वो तो है, लेकिन जो मैं ये बाद में बात बता रहा हूँ ना वो इम्पोर्टेंट है, उसको समझा करो चीज़ों को, ठीक है। जैसे मंडे टू फ्राइडे आपको पढ़नी है रीजनिंग, ठीक है। 2 आवर्स देने, रीजनिंग को ज़्यादा नहीं देने, 2 आवर्स देने, लेकिन डेली देने हैं। आप रीजनिंग को छोड़ना मत, मैं पहली बता रहा हूँ, ये ऐसा सब्जेक्ट है खा जाएगा पूरा साल, ठीक है। फिर आपको सैटरडे को मॉक लगाना है। मैंने कल किसका मॉक बोला था, सीपीओ का। सीपीओ का 2 आवर का मॉक लगाना है और 1 सीटिंग में लगाना है, ठीक है। मान लो कि नहीं मन कर रहा, एक सीटिंग में नहीं लगे, जबरदस्ती बैठ के लगाओ, ठीक है। पहले मतलब फर्स्ट सैटरडे नहीं करेगा, दूसरे सैटरडे नहीं करेगा, ऐसे धीरे धीरे आपकी आदत बनती जाएगी, ठीक है। पर आपको 2 घंटा बैठने की आदत बनानी ही पड़ेगी यार, मतलब कि इसके बगैर काम नहीं चलेगा, ये बनानी ही पड़ेगी, ठीक है। अब आज ज़्यादा वो नहीं, बकवास नहीं, ठीक है। चलिए 1 मिनट, आज ख़त्म करते हैं। कोई लास्ट में बी हैप्पी, ओके। मतलब वीडियो शॉर्ट हो सकती है, पर हाँ आपको ये वो बना। चलो मेरे गोलू मोलू, बाय बाय, टाटा। खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।